सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? चलिए बताइए, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 8 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, अगर मानू वगैरह का आप एग्जाम देते हैं, मानू बीएड का, तो इसमें जो है ना साथियों, मानू बीएड का एग्जाम देते हैं या डीएलएड का देते हैं, तो इसमें मारफा की किस्में यहां पर 6 भी मानी जाती है, यहां पर 5 भी मानी जाती है। लेकिन बिहार के सभी एग्जाम में इसमें मारफा की 7 किस्में मानी गई है, और यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 2 नंबर में, मंदरजा झैल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए। मंदरजा झैल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए। मंदरजा झैल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए। चलिए, गंगा या फिर दरख्त या फिर शहर या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें मारफा बोलते हैं जो किसी खास नाम को। तो अगर हम दरख्त बोलते हैं तो ये खास नाम नहीं है, ये बल्कि आम नाम है, इसलिए इसमें मारफा नहीं होगा, बल्कि ये हमारा इसमें नकरा होगा। चलिए, अगर हम बोलते हैं शहर, ये भी साथियों एक आम नाम है, इससे कोई खास शहर मुराद नहीं है, ये भी हमारा क्या होगा, इसमें नकरा होगा। लेकिन जब हम गंगा बोलते हैं तो इससे एक ही नदी मुराद होती है, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों 3 नंबर में, झैल में इसमें नकरा की मिसाल बताइए। पटना, अकरम का भाई, यह लड़का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें नकरा की मिसाल बता। इसमें नकरा को साथियों हम इसमें आम भी कहते हैं, वो नाम जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष मुराद ना हो। जैसे हम बोलें शहर, इससे कोई खास शहर मुराद नहीं है, यह आपका इसमें नकरा। जैसे हम बोलें मुल्क, इससे कोई खास मुल्क मुराद नहीं है, इसमें नकरा। जैसे हम बोलें भाई, इससे कोई खास भाई मुराद नहीं है, इसमें नकरा। जैसे हम बोलें दोस्त, कोई खास दोस्त मुराद नहीं है, इसमें नकरा। तो यहां पे देखिए, पटना ये इसमें मारफा है, अकरम का भाई इसमें मारफा है, यह लड़का इसमें मारफा, इसलिए कि जिस लड़के की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो तो कोई खास लड़का होगा, इसीलिए इसमें से कोई नहीं। तो जब कोई नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, इश्तिकाक के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इश्तिकाक बोलिए या फिर बनावट बोलिए, इसके एतबार से साथियों इसम की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। कौन कौन सी? तो 1 नंबर में होगा आपका जामिद, दूसरे नंबर में होगा आपका मस्दर, और तीसरे नंबर में होगा आपका मुश्तक, है ना। तो इश्तिकाक के एतबार से इसमें की 3 किस्में, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 5 नंबर में, मंदरजा झैल में मस्दर की मिसाल कौन सी है? जाना, दरख्त, पढ़ने वाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों, अलामत मस्दर जो है ना, नून अलिफ जबर ना है। जैसे देखिए, हम बोलें पढ़ना, जैसे हम बोलें खेलना, जैसे हम बोलें कूदना, जैसे हम बोलें दौड़ना, ये सब क्या होगा साथियों? ये आपका मस्दर की पहचान है। ये किसकी मिसाल है? मस्दर की पहचान है। तो यहां पे देखिए, जाना, जाना क्या हो जाएगा आपका? मस्दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, मंदरजा झैल में मुश्तक की मिसाल है जाने वाला, साजिद, करना, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, मुश्तक किसको बोलते हैं? वो अस्मा जो मस्दर से बना हो। किससे बना हो भाई? मस्दर से बना हो। मस्दर से बना हो उसको क्या बोलते हैं? मुश्तक बोलते हैं। अब एक बात समझिएगा, जामिद न तो खुद किसी से निकला है और न इससे कोई अस्मा निकलते हैं, बल्कि ये जो साजिद है ये तो आपका जामिद होगा ना, ये तो आपका गलत होगा। करना साथियों, आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा हुआ है, तो ये तो आपका मस्दर है ना, मस्दर। अच्छा, जाने वाला,
जाने वाला साथियों किससे बना है? जाना मस्दर से बना है। खाने वाला, दौड़ने वाला, भागने वाला, ये साथियों मुश्तक की मिसाल है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किताब में, इसमें इशारा की मिसाल क्या है? किताब होगा, यह होगा, लड़का होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद होगा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए इसमें इशारा जो है ना, उस इस्म को बोलते हैं जिस लफ्ज के जरिया हम किसी की तरफ इशारा करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम ये बोले यह किताब, तो यहां पर हम किस लफ्ज के जरिया इशारा कर रहे हैं? तो आपका आंसर होगा कि यह के जरिया। तो यही यह क्या कहलाएगा? आपका इसमें इशारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें इशारा। अच्छा, जिस लफ्ज की तरफ इशारा किया जाए, तो किताब की तरफ इशारा करते हैं, तो किताब आपका क्या कहलाएगा? मुशारुन इलैहि। क्या कहलाएगा? मुशारुन इलैहि। ठीक है ना? तो हमको पूछा यह किताब में इसमें इशारा क्या है? तो लफ्ज यह होगा। यह कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो 7 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 8 नंबर में, यह सब किताबें हमारी हैं में मुशारुन इलैहि बताइए। यह सब किताबें हैं और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मुशारुन इलैहि बोलते हैं उस इस्म को जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। अगर साथियों हम ये बोलें यह घर, अब देखिए गौर कीजिएगा, लफ्ज यह के जरिया इशारा कर रहे हैं, तो ये तो आपका क्या कहलाएगा? इसमें इशारा कहलाएगा। और घर की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो घर क्या कहलाएगा आपका? तो घर कहलाएगा आपका मुशारुन इलैहि। क्या कहलाएगा? मुशारुन इलैहि। यानी जिस लफ्ज की तरफ इशारा करते हैं उसको बोलते हैं मुशारुन इलैहि। तो यह सब किताबें हमारी है में मुशारुन इलैहि कौन है? तो जाहिर सी बात है किताबें होंगे। तो किताबें कहां पर है आपका? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका 8 वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 9 नंबर। अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि कौन सा है? एक बात याद रखिएगा, बहुत लोगों को लग रहा होगा ये तो हलवा है, क्वेश्चन है, बहुत आसान है। याद रखिए साथियों, बीपीएससी के अंदर जो 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 देखिएगा तो बहुत आसान रहता है, पेपर 2 देखेंगे तो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन जो बेसिक ग्रामर होता है ना, बेसिक ग्रामर ही आपको बहुत पूछेगा, है ना? तो इसलिए इन सबको जानना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर आप अच्छे अच्छे सवालात को हल करेंगे। अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि कौन सा है? लड़के होगा, के होगा, अकरम होगा, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा साथियों, मुजाफ इलैहि को जानने से पहले आप जान लीजिए अलामत इजाफत को। अलामत इजाफत मैंने आपको बताया था, कितना है बताइए, लिखिए। अलामत इजाफत साथियों टोटल कितना है? 9 है। कौन कौन से हैं अलामत इजाफत? तो उसको जान लीजिए आप। अलामत इजाफत में साथियों सबसे पहले आता है का, उसके बाद आएगा की, उसके बाद आएगा के, उसके बाद आपका आएगा रा, उसके बाद आएगा री, उसके बाद आएगा रे, उसके बाद आएगा ना, उसके बाद आएगा नी, और उसके बाद आएगा ने। ये तो टोटल साथियों कितने हो गए? 9 हो गए। अब इसकी पहचान क्या है? तो साथियों समझिएगा, इसका फायदा क्या होगा आपको कि जो अलामत इजाफत होगा, समझिएगा, अलामत इजाफत होगा, इससे पहले जो इस्म होगा, अलामत इजाफत से पहले जो इस्म होगा वो आपका क्या होगा? मुजाफ इलैहि। क्या कहलाएगा वो? मुजाफ इलैहि। अलामत इजाफत के बाद जो इस्म होगा, अलामत इजाफत के बाद जो इस्म होगा उसको बोलेंगे मुजाफ। उसको क्या बोलेंगे? मुजाफ। अब समझिएगा, यहां पर साथियों हमको बोला गया है अकरम के लड़के, अलामत इजाफत क्या है? के है अलामत इजाफत। अब उसके बाद देखिए, के से पहले साथियों क्या है? अकरम। तो अकरम आपका क्या होगा? ये आपका होगा मुजाफ इलैहि। क्या होगा? ये मुजाफ इलैहि। अब उसके बाद साथियों आगे देखें आप, तो आगे आपका है लड़के। लड़के क्या होगा आपका? तो लड़के आपका होगा मुजाफ। तो हमको पूछा गया मुजाफ इलैहि, तो अकरम होगा मुजाफ इलैहि, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साजिद का भाई में मुजाफ बताइए। साजिद भाई का, या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मुजाफ बताना है तो अलामत इजाफत के बाद जो साथियों क्या होगा,
अलामत इजाफत के बाद जो इसमें होगा वो आपका मुजाफ होगा। तो यहां पे देखिए का आपका क्या है भाई, का जो है आपका अलामत इजाफत है। इसके बाद आपका भाई आया है तो भाई आपका हो जाएगा मुजाफ। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलामत इजाफत कितने हैं, अलामत इजाफत कितने हैं जी, 8 है, 9 है या 6 है या फिर हस्बे वाला में से एक से जायद है, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि अलामत इजाफत टोटल साथियों कितने हैं, 9 है। कौन कौन सा, तो पहले होगा आपका का, फिर की, फिर के, उसके बाद आपका रा, री और फिर रे, और उसके बाद ना, नी और फिर ने। ये साथियों 9 जो है अलामत इजाफत है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, या खुदा में मुनादा कौन सा है, या होगा, खुदा होगा, साजिद होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा साथियों, मुनादा क्या होता है कि जिसको पुकारा जाए। आप जिस लफ्ज के जरिया पुकारते हैं, तो जिस लफ्ज के जरिया पुकारते हैं उसको बोलते हैं हरफे नदा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलते हैं ए लोगो, ए लोगो, तो यहां पर साथियों हम किस लफ्ज के जरिया पुकार रहे हैं, तो आप कहिएगा कि ए के जरिया। तो ये ए क्या होगा आपका, ए होगा आपका हरफे नदा। अच्छा, लोगो जिसको पुकारा जाए, तो ये लोगो क्या होगा साथियों, आपका लोगो हो जाएगा आपका मुनादा, है ना। तो इसी तरह हमको पूछा गया है या खुदा, तो या खुदा में गौर कीजिएगा, या खुदा में लफ्ज या आपका नदा और खुदा आपका मुनादा। तो आपका कुछ क्या पूछा गया है कि मुनादा कौन सा लफ्ज है, तो साथियों खुदा आपका मुनादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए अकरम में हरफे नदा बताइए। ए होगा, अकरम होगा, का होगा या हस्बे बाला में से एक से जायद होगा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ए अकरम ने हरफे नदा बताइए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, लफ्ज ए के जरिया पुकारा जा रहा है, तो ये ए क्या हो जाएगा आपका साथियों हरफे नदा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आम मीठा है में मीठा क्या है, मीठा जमीर होगा, सिफत होगा, इसम होगा या फिर हस्बे बाला में से कोई एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जमीर तो बोलते हैं साथियों उस इसम को जो वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, यहां तो वैसी कोई बात नहीं है। आम मीठा है, मीठा, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मीठा के जरिया हम किसी की क्या कर रहे हैं, विशेषता को बता रहे हैं। तो जिस लफ्ज के जरिया किसी की विशेषता को बताया जाए वो लफ्ज साथियों कहलाता है क्या, तो वो लफ्ज कहलाता है सिफत। क्या कहलाता है, सिफत। आम मीठा है में मीठा साथियों क्या होगा आपका, सिफत होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में, लखनऊ और दिल्ली कौन सा इसमें है, इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, सिफत है या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलते हैं लखनऊ या हम बोले साथियों दिल्ली, तो इससे आप क्या समझते हैं, एक ही खास शहर समझ रहे हैं ना। तो लखनऊ और दिल्ली से कोई एक खास शहर मुराद है। तो जिस लफ्ज के जरिया कोई एक पार्टिकुलर या कोई एक खास चीज मुराद हो उसको बोलते हैं इसमें मारफा, और इसमें मारफा को ही साथियों क्या बोलते हैं, इसमें खास, और इसी को बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, लाइक आप लोगों का बहुत कम है, एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 16 नंबर में, वो लफ्ज जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहा जाता है, फेल कहते हैं, हर्फ कहते हैं, जमीर कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो लफ्ज जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लफ्ज इसमें की जगह इस्तेमाल होता है तो उसी को बोलते हैं साथियों क्या, सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। इसी को बोला जाता है क्या साथियों, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो यहां पे ध्यान दीजिए, उसी को बोलते हैं जमीर। क्या बोलते हैं, जमीर। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है मंदरजा झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है। दुरुस्त मीन्स सही है जी, सुराही या फिर सुराही छोटी हा से,
या फिर सुराही या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। एक बार साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। 17 नंबर का बताइए क्या होगा राइट आंसर। जी बताएंगे 17 नंबर का सही आपको यह बताना है। क्या पूछा गया है, हस्बे वाला। यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, कुछ लोग गलती कर रहे हैं 17 में, है ना। यही होगा, कुछ अल्फाज जो होंगे ना वो आपको गलती करेंगे, उनको तो आपको पहले से याद होना चाहिए, ये तो बेसिक चीजें हैं। देखिए सुराही जो होता है ना साथियों, वो इस तरह होता है, स्वाद रा और अलिफ और हा और या, बड़ी हा से होता है, ठीक है ना। सुराही इस तरह होता है लिखा हुआ, और यहां पे इस तरह कहीं भी नहीं है इसमें, तो इसीलिए ये होगा आपका इनमें से कोई नहीं, या ई वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा, ई वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साख्त के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। 3 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। साख्त का मतलब होता है बनावट, साख्त का मतलब होता है बनावट, तो बनावट के एतबार से इसमें की साथियों कितनी किस्में हैं, 3 किस्में। कौन कौन, जामिद और मसदर और मुश्तक, है ना। तो साथियों साख्त के एतबार से इसमें की 3 किस्में, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त कीजिए। ईमानदार, शाम और रोज, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त, मुरक्कब अल्फाज वो अल्फाज को बोलते हैं जिसके अंदर साथियों 2 लफ्जों का मेल हो। अब जैसे एक लफ्ज यहां पर आप देख रहे होंगे, ईमान प्लस जोड़ में साथियों दार, ऐसे तो दार क्या है आपका लाहिका है, लेकिन यहां पर ईमानदार जो है वो साथियों आपका क्या है, मुरक्कब है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, इसमें खास की कितनी किस्में हैं। 3 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें खास की कितनी किस्में हैं। इसमें खास अगर बोला जाए तो इसमें खास किसको बोलते हैं, इसमें मारफा को बोलते हैं। तो इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, तो मैंने आपको बताया कि 7 किस्में। लेकिन अगर साथियों 7 ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में 6 भी हो, तो इसको भी हमको टिक लगा सकते हैं और लगाना है। तो यहां पर ऑप्शन में 6 है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा